के बारे में प्रेम होता था, और प्रेम करना पति को पत्नी सिखाती थी। प्रेम करना पत्नी पति को सिखाती थी, और शांत रहना ये भी पति पत्नी को सिखाती थी, और संसार से विरक्त होना यह भी तो पत्नी पति को सिखाती थी। कितना जी लेना, कितना रह लेना, अब छोड़ो संसार, अब निकलो बाहर, बहुत बोल लिए, बहुत पाप कर लिए, बहुत वासनाओं को काम दे लिए, बाहर निकलो अब। इसलिए कहते हैं कि पत्नी ही पति को प्रेम करना सिखाती है, और पत्नी ही पति को शांत करना सिखाती है, और पत्नी ही पति को है जीवन में विकास सूत्र देती है, और पत्नी पति को विरक्ति का मार्ग सुझाती है। ऐसा देखो आप, फूल जो होता है फूल में सुगंध होती है, फूल जो होता है फूल में सुगंध होती है, लेकिन फूल उसकी सुगंध अपने आप फैलती नहीं है, पसरती नहीं है, लेकिन उसको पसारने का काम कौन करता है? क्योंकि हवा करती, हवा आती है और चारों तरफ उस फूल की महक, उसकी सुगंध चारों तरफ में फैलती है। फूल में ताकत है, फूल में सुगंध है, लेकिन वो फैल नहीं सकती है, बिखर नहीं सकती है। लेकिन उसको फैलाने के लिए क्या चाहिए? उसको फैलाने के लिए, बिखरने के लिए, प्रसारित करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए हवा चाहिए। उसी तरह से जीवन में एक माँ चाहिए और एक गुरु चाहिए। जीवन में एक माँ चाहिए और जीवन में एक गुरु चाहिए। जीवन की व्यवस्था माँ करती है। जीवन की व्यवस्थाएं उस बच्चे के लिए माँ करती है, लेकिन जीवन में गति की व्यवस्था कौन करते हैं? गुरु करते हैं। जीवन में गति की व्यवस्थाएं गुरु करते हैं। माँ जो है महापुरुष को स्थिर करेगी, बराबर रखेगी, स्वस्थ रखेगी, बराबर करेगी। ठंडी गर्मी आदि से बचाएगी, भूख प्यास आदि की पीड़ा से बचाएगी, लेकिन जीवन में गति करने का मार्ग कौन देंगे? क्योंकि गुरु देंगे। गुरु दे सकते हैं। इसलिए दोनों की जीवन में आवश्यकता है, जरूरत है। दोनों की जिंदगी में आवश्यकता है, जरूरत है। बिना मां के भी नहीं चलेगा और बिना गुरु को भी नहीं चलेगा। एक तीर्थंकर को भी जन्म लेने के मां की जरूरत पड़ेगी, एक मुनि के भी, आचार्य को भी जन्म लेने के लिए मां की जरूरत पड़ेगी, स्त्री की जरूरत पड़ेगी, एक नारी की जरूरत पड़ेगी, एक मां की जरूरत पड़ेगी। और जीवन में उपलब्धियों को, आध्यात्मिक मंजिल को पाने के लिए हर किसी आत्मा को क्या जरूरत पड़ेगी? एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, एक गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जन्म पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मां की जरूरत, संसार में आने के लिए मां की जरूरत, संसार में आने के बाद में जीवन को विकसित करना, उसके लिए इसकी जरूरत है, उसके लिए गुरु की जरूरत है। इसलिए जीवन में क्या चाहिए? जीवन में गुरु की चाहिए। गुरु के बिना काम न चल सकेगा। इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम बनता है। संसार में आने के लिए कौन माध्यम बने? माँ बने। और आगे बढ़ने के लिए, गतिशील बनने के लिए, सही विकास करने के लिए कौन माध्यम बने? तो कोई ना कोई सज्जन, कोई ना कोई समझदार, ऐसे कोई ना कोई अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, भले व्यक्ति या फिर गुरु हमारे लिए क्या बने? वो हमारे लिए माध्यम बने, वो हमारे लिए मीडिया बने। तो जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक गति चाहिए। क्यों? देखा जाए साधन, सुविधाएं आपको जिंदगी में मिल जाएगी, लेकिन साधन मिलने से जीवन सार्थक नहीं होता है, सुविधाएं मिलने से जीवन सार्थक नहीं होता है, जीवन सफल नहीं होता है। लेकिन जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए और सक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? तो कि आध्यात्मिकता उसके जीवन में चाहिए। और आध्यात्मिक का पुत्र देने वाले कौन होते हैं? वो गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ सिर्फ है अंदरी तौर पर एक बच्चे को जन्म देने के बाद में, एक बालक को या बालिका को जन्म देने के बाद में अंदर की चिंता करे, लेकिन और आगे की चिंता न करे, और उसके विकास की, ऐसे भविष्य की, उसके सदगति की, उसके आने वाले भव की, परलोक की चिंता न करे, फिक्र न करे,
करेगी, उसको पढ़ाई के लिए ज्यादा प्रेशर करेगी, ट्यूशन करवाएगी, सभी क्लास भेजेगी, स्विमिंग क्लास, सिंगिंग क्लास, डांसिंग क्लास, सब क्लास भेजेगी। मेरा बेटा पिछड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा ने हर फील्ड में बराबर होना चाहिए, स्केटिंग हो, ये हो, जो कुछ भी हो, सब फील्ड में मेरा बेटा आगे होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। इसलिए है माँ कहाँ तो कि अपने से ज्यादा दूर रखती है, प्रोजेक्टर भेजती है, और इसीलिए बड़ा होने के बाद में वही बेटा क्या होता है, माँ से पराया बन जाता है, माँ से पराया बन जाता है। कनेक्शन पहले से दूर रखने का बनता है। जो बेटा माँ के जितना नजदीक रहेगा, पास में रहेगा, निकट में रहेगा, अंदर के संबंध जितने परिपक्व रहेंगे, उतना ही बेटा बड़े होने के बाद माँ से जुड़ा रहेगा। अन्यथा अगर ये कनेक्शन दूर होते गए तो माँ को बुढ़ापा अकेले निकल पड़ेगा, वो बेटा मुंह मोड़ देगा, वो बेटा पराया बन जाएगा, वो बेटा है ना अलग थलग रहने लग जाएगा। इसलिए अंदर की चिंता जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ भविष्य की चिंता वो भी उस बच्चे की, उस बालक की, उस बच्चे की, उसकी चिंता वो भी करनी चाहिए। जीवन का कंट्रोल हमेशा, कंट्रोल पावर किसी और को मत दो। जीवन का कंट्रोलिंग पावर जो है किसी को मत दो, अपने हाथ में रखो। और पहली बात है कि संगत जैसे तैसे एरा गहरे लोगों से मत रखो, जिनका स्वभाव कुछ विचित्र तरह का हो, बेढंगा हो, बिल्कुल जहां से हमें कुछ भटकने की उपाय मिल जाए, दुर्ध्यान हो जाए, या फिर हमारे अंदर के ख्याल भावनाएं बदल जाए, ऐसे लोगों से संगत न की जाए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि उस पर भरोसा मत रखो। पहली बात है, उस पर भरोसा मत रखो जो गलती खुद की हो जाए और औरों पर वो गलती डाल दे, उसकी गलती मत करो। भूल उसकी हो, त्रुटि उसकी हो, गलती उसने की है, लेकिन हमेशा गलती पे सिर के ले, गलती जो है उसका जिम्मेदार को ना करे, लेकिन हमेशा गलती दूसरों पर डाल दे, गलती उसकी है, गलती मेरी है, मैं तो बेकसूर हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, गुनहगार तो वो है। हकीकत में देखा जाए तो गलती करने वाला वो है, मूल में वो है, लेकिन दूसरों पर वो गलती डाल दे। शास्त्र में लिखा है कि ऐसे जो गलती खुद करे और औरों पर जिम्मेदार डाल दे, गलती का इल्जाम है दूसरों पर डाल दे, उसके पर कभी भरोसा न करे। दूसरी बात बताइए, जो बाप में नाराज हो जाए, बाप में मुंह फुला ले, बाप में मुंह चढ़ा ले, बाप में नाराज हो जाए, बाप में उठ जाए, ऐसे लोगों से भी यार संगत न करे। ये क्या बार चिढ़ना, बार गलत लग जाना, बाप में मुंह चढ़ा लेना, बाप ना करना, मुंह फुला लेना, गलत बात है। हर बात में नहीं होता है, कभी हुआ तो समझ में आता है, मालूम पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो बात में उठे, बात मेरे जिसको बुरा लग जाए, बात उसके दिल में बात लग जाए, कटक जाए, ऐसे लोगों से संगत न करे, कुछ ज्यादा व्यवहार न करे, ज्यादा उनके निकट में न रहे। तीसरी बात होता है, जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, हर बात में झूठ का आधार लेता है, छोटी बड़ी बातें कुछ भी हो, कोई फायदा नहीं, कुछ मिलना नहीं है, कोई एक टक्कर मिलने वाला नहीं है, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी बार बार में झूठ बोलते हो, बार बार में जिनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई हो, तो ऐसे लोगों के सामने भी कभी क्या करे, ऐसे लोगों के सामने भी कभी संगत न करे, उनका सहवास न करे, उनसे दूरी बना करके रखे। जैसे कोरोना बना रखे हैं, मास्क जरूरी और 2 गज दूरी, बस वो दूरी रखो आपके यहाँ पर भी। ये दूरी रखोगे ना तो बचोगे। ये झूठ है, कहा जाता है कि कुछ बातें ऐसे संक्रामक होती है, संक्रामक रोग संक्रामक, लोभ संक्रामक और भोग वासना की भी संक्रामक है। रोग ऐसा होता है कभी भी कोई लोग ऐसे हो तो संक्रामक होते, यानी चलने वाले, एक दूसरे पर असर करने वाले, लग जाने वाले। कोरोना कैसा था? संक्रामक था, संक्रमणशील था, किसी को लग जाता
खाना, आँख दो ही है, आती नहीं है, लेकिन आँख खाना बोलते हैं, आई फ्लू हो जाना। अभी यहाँ पर भी चालू हो गया, गुजरात में बहुत है, यहाँ पर भी बेंगलोर आदमी बहुत चल रहा है, आँख लाल हो जाना, आँखों में दर्द होना, पीड़ा होना, उसको कोई देखे उसको भी लग जाए, उसको कोई देखे उसको भी लग जाए, परेशानी बढ़ जाती है। ये चेपी रोग है, संक्रामक रोग है, और इसलिए कहते हैं रोग, पहली बात है रोग संक्रामक है, फिर कहते हैं कि लोभ ये भी संक्रामक है। लोभ, किसी को देखा गाड़ी वाला है, मैं भी बनूंगी, लोभ बढ़ेगा, भागदौड़ बढ़ेगी, और कमाई करने के लिए भागेगा, और हमें लोभ करेगा, और हमें कष्ट सहन करेगा। लोभ भी कैसा, लोभ भी संक्रामक और वासना है। कभी उनको भोगने के बाद में कभी संतुष्ट नहीं मिलती है, कभी कि बस बहुत हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं चाहिए, ये कभी नहीं होता है। वासना विकार जो है यह भी संक्रामक है, इसे भी कहते हैं संक्रामक। आप कभी मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद में आपने कुछ प्रभु से कुछ सीखा, कुछ पाया, कुछ मिला आपको उनसे? बोलो, प्रभु से आपने कुछ पाया, कुछ मिला, कुछ लिया आपने? कैसे ही खाया जाता है, खाया वापिस चल जाए ऐसा क्या? कुछ लेके आने को नहीं आते हो? प्रभु तेरी तरह मेरे हाथ में विदा नहीं चाहिए, तेरी तरह मेरी आंखों में वासनाएं नहीं चाहिए, तेरी तरह मुझे लालसा नहीं चाहिए, तेरी तरह तेरे में जो गुण है उस तरह से मैं भी गुणवान बनूं, ऐसे मुझे गुण चाहिए। कभी आपको क्या ना कैसा प्रभु कसाई नहीं थे, प्रभु लोग नहीं थे, प्रभु निष्कपट है, प्रभु मेरा अहंकार है, प्रभु बिल्कुल मोह बिना के है, तो मुझे भी ऐसा इस मोह न हो, मोह घट जाए, मेरे कसाई चले जाए, मेरे विकार चले जाए। कभी आपको ऐसा लगता है कि जाने के बाद में कुछ लेकर कैसे लगता है? घर पे गए और घर पे जाने के बाद तो लगा कि आज लोभ कम हुआ, आज माया कम हुई, आज क्रोध कम आया, ऐसा लगा? और बाहर जाए, बाहर जाने के बाद में खाली आता है, फिर दर्शन करने का फायदा क्या, पूजा करने का फायदा, घंटे बर्बाद किया आपने, उतना समय आपने बर्बाद किया। ये कुछ बाहर जाने के बाद में कुछ बाहर के जाओ, कुछ लेकर के जाओ। चलो प्रभु तो बोलते नहीं, भगवान तो बोलते नहीं है, वो तो मौन है, चुप है। साधुओं के पास में आते हो, गुरु भगवानों के पास में आते हो, वो तो चलते फिरते हैं, है ना, हंसते हुए, बोलते हुए, मुस्कुराते हुए हैं। गुरु भगवानों के पास आप गए और कभी कुछ लेकर के गए? कुछ लग रहा है ऐसा कभी लिया आपने? पास के लिया, आशीर्वाद दिया, कभी लिया कुछ आपने? लेकर के जाओ। वो तो चलते फिरते एक युग कहा जाए तो गुरु भगवान इत्यादि महाभारतधारी ये इस काल के भगवान है, और ऐसे चलते फिरते भगवान से आपने कुछ लिया नहीं? बस प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने से लिया अलग बात है। प्रवचन सुनकर के, उन्हें सुनकर के, व्याख्यान सुनकर के, इसलिए सुनने के बाद आपने जो लिया अलग बात है। लेकिन मैं कहता हूं उनको देखने के बाद में, उनको निहारने के बाद में, उनकी क्रियाओं को, प्रवृत्तियों को देखने के बाद में आपने कुछ सीखा, लिया कि नहीं लिया, उसकी बात कर रहा हूं। कुछ लिया? उन्होंने कहा, उन्होंने समझाया, हमने ले लिया, ये दूसरी बात है। लेकिन मैं तो कहता हूं उनको दिखने के बाद में आपने कुछ ग्रहण किया, कुछ लिया? कुछ खाली भी खा ले, देखने के बाद में कुछ नहीं लिया। उनकी बात करने के ढंग को, उनकी बैठने के ढंग को, उनकी चलने के ढंग को, उनकी बातचीत के ढंग को देखने के बाद में कुछ लेने का मन नहीं होता? मैं ये ले लूं, मैं ये ले लूं, मैं भी स्वाध्याय करूं, मैं भी ध्यान करूं, मैं भी क्रिया करूं, मैं विकसित रहूं। ये लेने की जरूरत है, ये लेने की जरूरत है। तो मेरे घर शास्त्रों में बताए, शास्त्रों में कहा है कुछ बातें ऐसी जो बहुत बहुत है, वहां से बचकर कहना चाहिए। ज्यादा उनकी संगत, उनका परिचय नहीं रखना चाहिए, क्या उसकी दूरी बनाकर रखनी चाहिए।